नमस्कार, जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और कैसे हैं आप सब? मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो मैं बात करूंगी कि अगर आप भी परेशान हैं, घर में से बीमारियां नहीं जाती हैं, कभी आपकी रेगुलर कोई पुरानी बीमारी की दवाइयां चल रही हैं, या कभी कोई ठीक होके हटता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा बीमार होके सही हटता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है, या कुछ ना कुछ अपने आपे में भी लगा रहता है। मतलब ठीक होते होते भी ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं हैं, या बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर, आर्थिक स्थिति, पैसे बचते नहीं हैं, घर में परेशानी रहती है, हर समय तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। देखिए, ये जो विषय है आज का, ये बहुत ही कीमती है। और इसको आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि किसी के काम आ सके। और बेल आइकन का बटन ज़रूर कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो इसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होती रहें। और मैं हमेशा आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ। और ये वीडियो आज मैंने बनाना इसलिए ठीक समझा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त त्योहार शुरू हो गए हैं। जैसे ही सावन का महीना लगता है त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि अब भोले जी का जो है, भोले जी इस वक्त धरती पे रहते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और नारायण जी सोने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे जो टाइम होता है, ये जो महीना होता है, बहुत ही कीमती होता है, सावन का महीना। आपके घर में भी अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में से, इनमें से कोई भी एक भी बात ऐसी होती है, क्योंकि हम अनजाने में कभी कभी हमारे घर के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। और आपको पता है कि ग्रह हमारे जीवन में कितने मायने रखते हैं। ग्रहों को कोशिश करनी चाहिए कि कभी ग्रह खराब ना हो, और उसके लिए आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली रूटीन में अपने आप को, अपने घर को, अपनी हर एक चीज़ को, अपने आप को परफेक्ट रखते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप जितनी भी दिक्कतें होंगी सब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके घर में। इस चीज़ को मैं आपसे कहती हूँ कि जो आज मैं आपको बताऊँगी उसको आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिए कि आपके जो आम जीवन है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आप अपने, मैं तो ये कहूँगी कि रात को आप जल्दी सोने की आदत डालिए, पर फिर भी अगर आपके घर में भी लेट सोते हैं, सोने का मैटर नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना? क्योंकि जिसने जागा उसने पाया, ये तो आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं, जो जागत है वो पावत है, बड़े बुजुर्गों की कहावत है। और कोई कहावत उनकी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो रात को सोना आपके ऊपर डिपेंड है, आप सोएं मत सोएं, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब सूरज निकलते हैं उसके बाद आपको नहीं सोना चाहिए। जिसने इस चीज को गांठ बांध लिया, जिसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जब आप बिस्तर में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, आपको सोते नहीं रहना है। इस चीज़ को आप, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब आप बिस्तर में से उठें तो आपका जो बिस्तर है, जिस पे आपने रात भर आराम किया, जिसमें आपकी नेगेटिविटी भी थी, उस बिस्तर को आप साथ के साथ बिल्कुल
झाड़ दें बिल्कुल। उसमें सिलवटें कहते हैं कि बिस्तर से उठने के बाद जितनी देर सिलवटें मतलब बिस्तर अगर ऐसी रहता है तो वो आपके दुखों का कारण बन जाता है। जैसे जितनी सिलवटें हमारी चादर में पड़ी होती है ना, उतनी ही वो परेशानियां आपकी लाइफ में ले आता है। इस चीज़ को मैं आज आपको बहुत ही खास चीज़ बता रही हूँ ये, कि जब भी आप बिस्तर में से उठें साथ के साथ बिस्तर को आप झाड़ दीजिए। बिस्तर में कभी भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। बिस्तर पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पे बैठ के कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई इंसान नाइट ड्यूटी करके आ रहा है तो वो आराम कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप सो करके उठते हैं तो बिस्तर आपका बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा रहना चाहिए। आपको खाना खाना है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप धरती पे बैठ के खाना खाइए जैसे पहले खाया और अगर धरती पे नहीं खा सकते हैं तो आप टेबल पे बैठ के खाइए, लेकिन बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना है। ठीक है, ये तो हो गई, इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, टाइम लगेगा, आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कैसे कुछ भी हो, आपके शरीर पे कभी वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है। हमारा शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके बाद में आपके किचन, कभी गैस, आपके जिसमें आप खाना बनाते हैं उन बर्तनों में खाने का तो बहुत दूर का सिस्टम है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं उन्हीं बर्तनों में वो लोग खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना बनाने वाले बर्तन साथ के साथ साफ करके रख देने चाहिए, और उसके बाद में जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खाना चाहिए, उनको साथ के साथ साफ करके रख देना चाहिए। चाहे चकला बेलन हो, परात हो, कोई और बर्तन हो, खाना बनाने के तुरंत बाद उनको साफ कीजिए। गैस को भी रात को साफ करके सोइए। ठीक है, और चकला बेलन हुआ हमेशा उनको लिटा के रखिए। चाकू को कभी खड़ा करके मत रखिए। झाड़ू को कभी खड़ा करके मत रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ बहुत काम की चीज़ होती है, इनसे हमारे ग्रह जुड़े होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का रूप है, और झाड़ू को कभी कहीं पे भी नहीं, उनकी एक जगह बनाइए जो किसी की नज़रों में ना पड़े, और उनको एक ही जगह रखिए। झाड़ू हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, जैसे कि आप धन रखते हैं। झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। आपकी जो चप्पल जूते पहनने वाले नहीं हैं उनको फेंक दीजिए। आपके जो घर में फटे पुराने कपड़े हैं उनको फेंक दीजिए। घर में कोई भी सामान आपका जो इस्तेमाल का ना हो उसको बिल्कुल भी आप मत रखिए। उसमें नेगेटिव का वासा होता है, और जहाँ नेगेटिव एक बार अगर घर के अंदर प्रवेश कर गई तो फिर वो आपके दुखों और बीमारियों का कारण बन जाता है। सामान अगर आपके टांड पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आप किसी को दे दीजिए, वो किसी के काम में आएगा। लेकिन अपने घर में, अपनी छत पर कभी भी ऐसा नहीं है कि घर की कमरे की सफाई कर दी और जो एक्स्ट्रा सामान था उठा के छत पे पटक दिया। बिल्कुल भी ना करें ऐसा, वरना आप कर्जे में डूब जाएंगे। ये बहुत ही इस तरीके की चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को गांठ बांध लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन कैसा भी हो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसको फॉलो, ये सब करिए आप। ठीक है, घर में मैंने देखा है वॉशिंग मशीन होती है तो लोग बाग पूरे सप्ताह सप्ताह के कपड़े पूरे आप मतलब एक सप्ताह में मशीन चलती है, पूरे सप्ताह देखिए ये कहीं ना कहीं आप बीमारी का घर खुद बना लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे ग्रह खराब होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप डेली मशीन लगाएं, नहीं तो दूसरे दिन बिल्कुल लगा दें, क्योंकि जो उसमें जो महक उठती है, जो गंदे जो कपड़े होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कोशिश कीजिए डेली धोने की, नहीं धो सकते तो नेक्स्ट डे ज़रूर धो दीजिए, लेकिन कपड़ों को इकट्ठा मत कीजिए। बेडशीट है उसको तीसरे दिन चेंज कीजिए। पर्दे हैं उनको हर 15 दिन या सप्ताह में चेंज कीजिए।
कहीं घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए। मंगलवार, वीरवार इनको जाले बिल्कुल मत छुड़ाइए। कोशिश कीजिए कि घर की सफाई करनी है, जाले छुड़ाने हैं तो ये डस्टिंग, जो भी डस्टिंग तो डेली करनी चाहिए, लेकिन जाले छुड़ाने वाली बात आती है वो सैटरडे को कीजिए। कोई फटा पुराना जूता या फटा पुराना कपड़ा पड़ा है तो उसको सैटरडे को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में रखिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है झाड़ू पोछा बस बाहर बाहर से ऐसे ही लगा लिया, कभी बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगानी, ठीक है, कभी बेड के किनारे जो होते हैं। रूटीन बनाइए अपना कि सप्ताह में कम से कम सप्ताह में एक बार घर के जो कोने होते हैं सामान को थोड़ा सा खिसका के घर के कोनों को साफ रखिए। देखिए, लक्ष्मी औरत को किस लिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ये सब काम औरत के होते हैं और ये सब काम औरतों को ही करनी चाहिए। घर में कहीं किसी कोने पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बहुत मायने होते हैं। आप पूजा पाठ एक बार को दिया बाती करें ना करें, क्योंकि घर मंदिर होता है और उसमें रहने वाले इंसानों के बहुत मायने होते हैं। इसीलिए जिसने अपने घर को इस तरीके से रख लिया, अपने आप को इस तरीके से रख लिया, तो वो उसका सिस्टम ही कुछ और हो जाता है। तो करते रहिए, ये छोटे छोटे से जो उपाय मैं बताती हूँ ये बहुत काम के होते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कभी भी खाना इतना ना बनाएं कि जो बच जाए, क्योंकि बचा हुआ खाना आप सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक होता है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और नेगेटिव के हिसाब से भी। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती और वो उसमें वासा कर जाती हैं और उसी को फिर हम खा लेते हैं। बिल्कुल भी ना करें ऐसा। मैं मिलती हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊंगी। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साई राम, खुश रहिए, हंसते रहिए।